तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए शो करना है कि यहाँ पे जो साउंड्स है उसको यहाँ पे किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। साउंड को यहाँ पे क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और वो मीडियम यहाँ पे कौन कौन से होंगे मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे अगर मीडियम की बात कर ले तो हमारे पास तीन मीडियम होते हैं बेसिकली। एक तो यहाँ पे हो गया हमारा सॉलिड, सेकेंड मीडियम यहाँ पे क्या हो गया हमारा लिक्विड, और थर्ड मीडियम यहाँ पे हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ये तीन मीडियम में आपने देखा होगा, तीनों मीडियम में यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे मैटर से बने होते हैं, और मैटर या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, इस मीडियम में यहाँ पे साउंड ट्रेवल कैसे कर पाती है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आपने देखा होगा जो सॉलिड होता है वो यहाँ पे इसके जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसमें साउंड भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या हुआ, साउंड वेव यहाँ पे ये अटैच है इससे, और यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस हुई। तो ये यहाँ पे क्या होगी, जो उसकी वेव होगी काफ़ी तेज़ी से दूसरे एंड पर ले जाएगा, दूसरे एंड पे ले जाएगा। तो इसका मतलब जो वेव को कैरी कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहे हैं, पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं। बट आपने देखा होगा जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं। इसलिए जो इसकी स्पीड भी होती है साउंड की लिक्विड में वो थोड़ी कम होती है सॉलिड के मुकाबले, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा कि गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड जो ट्रैवल करता है गैस में वो काफ़ी स्लो करता है। और यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा। तो जो पहली हमारी एक्टिविटी थी यहाँ पे क्या था, हमारा टॉय टेलीफोन। क्या है हमारे यहाँ पे, टॉय टेलीफोन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे साउंड कैसे ट्रेवल करता है। तो टॉय टेलीफोन में हमने यहाँ पे कप ले रखा है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक कप लिया है, और कप के बीच में यहाँ पे एक होल सा कर रखा है, और यहाँ पे एक गैप है, और ये यहाँ पे एक थ्रेड लगा दिया 20 मीटर लॉन्ग लगा दिया। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 20 मीटर एक थ्रेड लगा देते हैं, और यहाँ पे छोटा सा होल कर देते हो, यहाँ पे इसको सुनाई देगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बॉय खड़े हैं, यहाँ पे दो लड़के खड़े हैं। अब ये अपने कान में लगाएगा और यहाँ से कुछ, ये यहाँ से सुनेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, साउंड साउंड को सुनेगा, और ये यहाँ पे साउंड को बोलेगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ ये बोलता है, हेलो आप कौन हो, तो ये जो साउंड यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्रिंग से ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करके ये दूसरे वाले लड़के को यहाँ पे क्या करेगी, सुनाई देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीडियम है वो यहाँ पे क्या, सॉलिड मीडियम है। सॉलिड कौन सा मीडियम है, यहाँ पे जो थ्रेड है, जो जिस थ्रेड से ये दोनों कप कनेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो गया, एक मीडियम के तरीके काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साउंड है उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ मीडियम, यहाँ पे साउंड के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत होती है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे ना मीडियम सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो मीडियम यहाँ पे बिल्कुल क्या है, वैक्यूम होगा। मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक गिलास जा रहा है, ये यहाँ पे क्या है, एक गिलास जा रहा है, इसमें एक घंटी रखी हुई है, इसमें यहाँ पे बैल रखी हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, और ये बैल बजेगी तो सामने वाला जो पर्सन है उसको सुन पाएगा। बट अगर यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर को यहाँ पे वैक्यूम के जरिए बाहर निकाल लिया, एयर को यहाँ पे वैक्यूम करके इसको बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे जो घंटी बजेगी वो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रेवल सिर्फ मीडियम के कारण ही कर पाएगा। तो वहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस होनी चाहिए, और एयर यहाँ पे क्या होता है, गैस में आता है। तो गैस यहाँ पे क्या होता है, मीडियम होता है। बट जब यहाँ पे एयर ही नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं रहेगा, तो वो इसको सुन ही नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, मून की बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखा होगा अपने, चांद पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट है वो जाते हैं, तो वहाँ पे भी एयर नहीं होती, तो वो आपस में कैसे बात कर पाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे जो है आपस में एयर तो होती नहीं है, कैसे बात करेंगे, तो वो वहाँ पे बात करते हैं रेडियो वेव्स के कारण। किसके कारण, रेडियो वेव्स के कारण। उनके पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसमें जो क्या होती है, वहाँ पे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबकी स्पीड बताऊंगा, कि सॉलिड की और लिक्विड की और गैस की। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एयर की यहाँ पे जो स्पीड होती है साउंड में, वो यहाँ पे कितनी रहती है, 343 मीटर पर सेकेंड रहती है।
और वाटर में जो स्पीड रहती है, वाटर में रहती है यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकंड। किसी किसी बुक्स में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आगे पीछे का, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो 10 से लेकर 15 के बीच में रहेगा। तो वाटर की जो स्पीड रहती है वो यहाँ पे कितनी रहती है, 1500 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं आयरन की बात कर लूँ, आयरन यहाँ पे क्या हो गया, मेटल में आ गया, सॉलिड में आ गया। तो इसकी यहाँ पे जो स्पीड होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 5000 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करेगा फास्टेस्ट वो किस में करेगा, आयरन में करेगा, सॉलिड में, उसके बाद वाटर में, और उसके बाद एयर में। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बात कर लेता हूँ कि आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पे फायर क्रैकर जलाते हैं या कभी बादल गरजते हैं, तो आपने पहले लाइट को देखा होगा, उसके बाद वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर की, जो साउंड की स्पीड है एयर में, वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड। जबकि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी ज़्यादा हुई देखा जाए तो, कंपेयर करें हम यहाँ पे एयर से, तो इसलिए हमें पहले लाइट दिखाई देती है। इसलिए पहले हमें यहाँ पे क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। उसके बाद हमें वहाँ पे क्या होता है, हमें उसकी साउंड सुनाई देती है, क्योंकि साउंड थोड़ी स्लो ट्रेवल करती है और लाइट पहले ज़्यादा बहुत तेज ट्रेवल करती है। तो इसके कारण अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, तो हमें यहाँ पे रीज़न बताना है। तो रीज़न यहाँ पे क्या होगा, हम दोनों के स्पीड को यहाँ पे दिखा देंगे कि एयर की जो साउंड की स्पीड होती है एयर में इतनी रहती है 343, और जो लाइट की स्पीड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो काफ़ी स्लो ट्रेवल करता है लाइट के मुकाबले। और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको प्रोपोगेशन समझाए, यहाँ पे जितना भी मीडियम समझाए, होप आपको समझ में आ गए होंगे साउंड के बारे में।